तो सम्यक संबुद्ध बनने से पहले बोधिसत्व होना पड़ता है और लगातार 10 जन्मों तक एक बोधिसत्व को बहुत कड़ी मेहनत करके अपनी पुण्य पारमी पूरी करना पड़ता है। उसी के अनुसंधान में ये कड़ी है। एक बोधिसत्व सतत 10 जन्मों तक, मानी काम तो अनेक जन्म तक करना पड़ता है, लेकिन जो पिछले 10 जन्म होते हैं उस 10 जन्म में उनकी जो तीव्रता है पुण्य पारमी की, वो अपनी पराकाष्ठा पर होती है। तो सिद्धार्थ गौतम भी इस तरह से अपने पूर्व जन्म में उन्होंने 30 पारमिताएं पूरी की थी, 10 प्रकार की भूमियां सर की थी, इसीलिए उसको 10 बल कहा जाता था। 30 पारमिताओं में सामान्य जो पारमिता है, दान, शील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा, ये 10 पारमिता सामान्य है। उसके अलावा परमार्थ पारमी पूरी करते हैं वो, और उपपारमिताएं पूरी करते हैं। उसके अलावा 10 प्रकार की भूमियां वो सर करते हैं, तभी जाके एक बोधिसत्व सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करता है। जो उपपारमिता है, परमार्थ पारमी है, उसके अनुसंधान में कुछ समय पहले हमने देखा था कि जब भी परमार्थ पारमी या दूसरों की जान बचाने के लिए, जैसे कि आज कोई लोग हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, खून का दान देते हैं, तो वो परमार्थ पारमी में आता है। किसी को खून देना, किसी को किडनी दान देना, किसी को आँख का दान देना, तो ये सब जो है वो परमार्थ पारमी में आता है। तो सिद्धार्थ गौतम भी इस तरह अनेक जन्म तक इस तरह की पारमिताएं उन्होंने पूरी की थी। तो पारमिताओं के अलावा वो 10 प्रकार की भूमियां सर करते हैं, इसी के उनको 10 बल कहा जाता है। इसी के अनुसंधान में ये कड़ी है। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा याद रखने का प्रयत्न करना। बोधिसत्व अर्थात जो बुद्ध बनने की जिसमें गुणवत्ता होती है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? एक जन्म में वह मुदिता प्राप्त करता है। ये 10 भूमियां गिनाया गया है। मुदिता नामनी भूमि है। मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्नता। हमेशा अपने से जो धनवान है, अपने से ज़्यादा सुखी है, उसके प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए? मुदिता होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए कि उसने कोई पुण्य पारमी किया होगा तो वो सुखी है, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो बोधिसत्व होता है वो मुदिता नाम की भूमि सर करता है। एक जन्म में वो मुदिता नाम की भूमि सर करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल दूर करता है, उसी प्रकार एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर लेता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। इमे पभासेति लोके अब्बो मुत्तोव चंदिमा। आसमान में जैसे चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसी तरह से सिद्धार्थ गौतम एक बोधिसत्व है, वो प्रकाशित होता है। मुदिता नामनी, मुदिता यानी प्रसन्नता, चमक, आभा। अपने दूसरे जन्म में वह विमला भूमि को सर करता है। इस समय बोधिसत्व काम चेतना से सर्वथा मुक्त रहता है, वह कारुणिक होता है। देखिए, विमला का अर्थ होता है विमल। हम विमल शब्द सुना होगा। विमल का अर्थ होता है निर्मल। निर्मल अर्थात जिसमें मल रहित होता है। हमारे मन में मल क्या है? तो बोला राग है, द्वेष है, मोह है। हमको ये अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा नहीं लगता है, हमको वंदना में आना अच्छा नहीं लगता है ना, घर में अच्छा लगता है। ये सब है ना हमारे राग द्वेष और मोह की भावना है। तो उससे
बोधिसत्व मुक्त हो जाता है, निर्मल अर्थात विमल चक्षु हो जाते हैं। तीसरी भूमि में वो प्रभाकरी नाम की भूमि को प्राप्त है। प्रभाकरी, प्रभा शब्द का अर्थ होता है आभा, आभा अर्थात विशेष प्रकार की आभा उसमें प्रकट होती है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्पष्ट होती है। प्रज्ञा का अर्थ होता है जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, काल्पनिक नहीं। जैसे कि देवी देवता के हजारों हाथ होते हैं, हाँ, मानी ये इतने माथे हैं, 4 माथे हैं, हाँ, ये सब काल्पनिक है। ये दुनिया जो सच्चाई है वो काल्पनिक नहीं होती है, बराबर। तो वो कल्पना से परे होती है, तो उसको कहते हैं प्रज्ञा, जो प्रत्यक्ष होता है। बुद्ध को तथागत क्यों कहते थे? तथागत क्यों कहते हैं? वो तथ्य के सहारे सहारे चले थे। उन्होंने कोई कल्पना नहीं की। जैसे अंदर देखा, भाई मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो बोले कुछ तो है, तो उसको आत्मा नाम दे देते हैं, चलो, है ना। तो ऐसा नहीं सिद्धार्थ गौतम ने कहा। सिद्धार्थ गौतम ने ये कहा कि प्रत्यक्ष, जो मेरे से प्रत्यक्ष होता है वो ही सत्य है, जो प्रत्यक्ष नहीं होता वो सत्य नहीं है। तो इसीलिए उनकी प्रज्ञा है एक स्वच्छ दर्पण की माफक वो स्वच्छ थी। अपने चौथे जीवन में वह आचिष्मती भूमि को प्राप्त करता है। इस जन्म में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान आर्य अष्टांगिक मार्ग पर लगाता है, 4 सम्यक व्यायाम पर लगाता है, 4 प्रयत्नों पर केंद्रित करता है, 4 रिद्धि बल पर केंद्रित करता है, 4 प्रकार के शील पर अपना ध्यान केंद्रित कर। भगवान बुद्ध का मार्ग को क्या कहते हैं? आर्य अष्टांगिक मार्ग। हाँ, आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्मा दिट्ठी, सम्मा मानी सम्यक, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा मानी सम्यक, सम्यक दृष्टि है, हम देखते हैं वो है वो, ये सब आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उसके ऊपर सिद्धार्थ गौतम ध्यान केंद्रित करता है। फिर बोले कि 4 जो आर्य सत्य है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। 4 व्यायाम है, अच्छी चीज़ें हैं उसको ग्रहण करना है, बुरी चीज़ें हैं उसे आने नहीं देना है। अच्छी चीज़ें हैं उसको पकड़ के रखना है, बुरी चीज़ के है उसको निकाल कर बाहर करना है। ये 4 प्रकार का व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करता है। 4 प्रकार का प्रयत्न भी बताया, रिद्धि बल बताया, छंद वीर्य चित्त मीमांसा नाम का 4 प्रकार का रिद्धि बताया। उसके ऊपर सिद्धार्थ गौतम ध्यान केंद्रित करता है। 5वें जीवन में वह सदुर्जया भूमि को प्राप्त करता है। यह सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच में संबंध है, अच्छी तरह से हृदय गम्य कर लेता है। हमारा जो जीवन है ना वो सापेक्ष और निरपेक्ष के आधार पर चलता है। दुनिया में ज़्यादातर कुछ भी सापेक्ष या निरपेक्ष कुछ नहीं होता है, सब कुछ सापेक्ष होता है। सापेक्ष यानी अपेक्षित होता है, सब कुछ अपेक्षित है। हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ये बच्चे हैं, पढ़ना है तो स्कूल के अंदर टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने बच्चे हैं तो माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी मानी सापेक्षता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक बदलता है तो दूसरा भी बदलता है। तो ये जीवन है। उसी तरह से सिद्धार्थ गौतम है वो सापेक्ष निरपेक्ष जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। वो अभिमुख होता है अपने 6ठे जीवन। अभिमुख का अर्थ होता है अंतर्मुखी। वो हम क्या होता है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी होते ना, फलाना क्या कर रहा है, ढिमका क्या कर रहा है, ये देखो उसने इतना पैसा कमाया, हाँ ये ऐसा कर रहा है, उसने वो फलाने को लेकर, ऐसा अलग अलग हम दुनिया में सोचते दूसरे का। ऐसा नहीं, सिद्धार्थ गौतम अभिमुख होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं अपने 6ठे जीवन में। अपने 7वें जीवन में बोधिसत्व दूरंगमा भूमि को प्राप्त करते हैं। दूरंगमा अर्थात वो दूरदृष्टि बनते हैं जब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं, वो दूर तक का वो देख सकते हैं। किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी होते हैं। अपने इस जीवन में, आगे के जीवन में धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह इस ढंग से रखता है जैसे कि वो लोग समझ सके। जैसे कि मैं आपको कोई बार मेरे से आप ऊब जाते होंगे, पाली भाषा का मैं बहुत शब्द इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हमेशा मैं आपको पाली भाषा का भाषांतर भी बताता हूँ। कभी अकेला मैं आपको पाली भाषा नहीं दोहराऊंगा, देखना। तो आदमी जिस तरह से समझ सकता है उसी तरह से उसको समझाना चाहिए। तो ये उसके ये जन्म में वो
इस तरह का भूमि प्राप्त करता है कि लोग जिस तरह से समझ सकते हैं उस तरह के उसको समझाया जाता है। वह जानता है कि उसे कुशल और क्षमाशील होना चाहिए। अगले जन्म में वह 8वें जन्म में वो अचल हो जाता है। अचल मानी वो मेरू पर्वत के माफिक वो अड़ग हो जाता है, वो निष्कंप रहता है, उसको कोई भी डिगा नहीं सकता है। कोई कहे जैसे कि सिद्धार्थ गौतम को बिंबिसार ने डिगाने की कोशिश किया था ना कि चल मैं तुमको राजपाट देता हूँ, हमारी बेटी तेरे साथ भी आता हूँ, चलो तू ये सब छोड़ दे चल मेरे साथ। तो सिद्धार्थ अचल रहे थे, तो ये अपनी ये भूमि में वो अचल हो जाता है, उसको कुछ भी डिगा नहीं सकते अपनी अवस्था से। आगे की एक भूमि में वह साधुमती नाम की भूमि को प्राप्त करता है, जिसमें तमाम धर्मों या पद्धतियों को वो जीत लेता है अथवा उनके भीतर प्रवेश पा लेता है, सब दिशाओं को जीत लेता है, समय की सीमाओं को लांघ जाता है, वही साधुमती अवस्था कहलाता है। मानी ऐसा कह सकते हैं वो कि ऐसे सम्यक संबुद्धत्व के वो किनारे पर आ जाता है, लेकिन सम्यक बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकता है। वो 10 भूमि सर करने के बावजूद भी वो सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ किनारे पर खड़ा है, बस एक छलांग लगाया और वो बुद्धत्व की प्राप्ति कर लिया, तो वो सिर्फ किनारे पर खड़ा है। अपने 10वें जीवन में बोधिसत्व धर्म मेघा बन जाता है, उसे बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होता है। बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक इन 10 बलों को बोधिसत्व प्राप्त कर लेता है। देखिए वो 10 बलों को अभी प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि उसे बुद्धत्व की प्राप्ति करना है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करता है, बल्कि 10 प्रकार की पारमिताओं को भी प्राप्त करता है। इस जन्म में एक पारमिता की पूर्ति होती है, पारमिताओं की पूर्ति क्रमशः करनी होती है। इस जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है, ऐसा ही नहीं कि थोड़ी थोड़ी दूसरी। ऐसा नहीं है कि घड़ा एक भरा है, बराबर एक घड़ा है पानी का भरा है, थोड़ा आधा अधूरा है, वो भी आधा अधूरा है। 10 पारमिता का आधा अधूरा घड़ा नहीं चलता है, उसमें एक एक बूंद डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। वो अनेक जन्म तक वो पुण्य पारमी इकट्ठा होती है, वो बराबर लबालब भर जाता है पुण्य पारमी का घड़ा, तब जाके वो बोधिसत्व बुद्ध बनने के लिए क्वालिफाई होते हैं, तब जाके वो लायकात प्राप्त करते हैं। जब दोनों तरह से वह समर्थ सिद्ध होता है तभी एक बोधिसत्व बुद्ध बनता है। बोधिसत्व जीवन की ये पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा माने बोला ना आपको कि ऐसे किनारे पर आ जाता है कि बस अभी सिर्फ उनको एक वैशाख पूर्णिमा आई और वो बुद्ध बन जाता है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने के सिद्धांत से। जो अवतारवाद है कि ज़्यादातर कहा जाता है कि बुद्ध थे वो विष्णु के अवतार थे, ऐसा तो सिद्धार्थ गौतम ने कभी नहीं कहा है, भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा है कि मैं किसी का अवतार था। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि अय मंती माँ जाति नथी दानी पुनः भवति, ये मेरा अंतिम जन्म है, अभी मैं दूसरा जन्म लेने वाला नहीं हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने कभी अवतारवाद नहीं कहा कि मैं किसी का अवतार हूँ, और उसका जो जातक की कथाएं है वो अवतारवाद से बिल्कुल प्रतिकूल है। जातक की जो कथा है ना वो हमारे तुम्हारे जैसी है, हमारे तुम्हारे जैसी मानी कि जन्म लिया, व्याधिग्रस्त हुए, बुढ़ापा आया, मृत्यु हुआ, ये सब काम किया हमने, जो हम कर रहे हैं वो सब काम किया। ऐसा कोई अलौकिक देवी देवता ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सादा सीधा जीवन में हाँ वो क्या करते रहे, एक सज्जन की माफिक जीवन बिताते थे। बोधिसत्व का जीवन सज्जन होता है, वो बहुत सारे लोगों के लीडर होते हैं, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, तो इस तरह से वो अपना जीवन बिताते हैं। अवतारवाद के साथ उनको दूर परे का संबंध नहीं था। अवतारवाद के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है।
ब्राह्मणी अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वरतः चाहे अपने आचरण में अपवित्र और अनैतिक ही क्यों न हो, किंतु वह अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है। ये सबसे बड़ा पागलपन है। एक आदमी, अभी देखिए, कोई अंधा आदमी है, वो दूसरे अंधे को कैसे मार्ग बताएगा, है ना? एक अंधा आदमी कोई किसी को मार्ग बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। एक लंगड़ा आदमी किसी का हाथ पकड़ कर ले जा सकता है क्या? नहीं ले जा सकता है। तो जो जिसमें बुराइयां है, हाँ, जो स्वयं पवित्र नहीं है, जो स्वयं अपने राग द्वेष से मुक्त नहीं है, जो स्वयं अनेक प्रकार के बदियों से घिरा है, झूठ है, व्याभिचार है, नशा पता है, जूहा है, हाँ, हिंसा है, ये सब से जो इंसान घिरा है वो अंधा है ना? अंधा है ना? वो कैसे दूसरे को मुक्ति का मार्ग बताएगा? लेकिन यही कहना था बाबा साहब का, यही इधर कहा गया कि अवतारवाद के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका भगवान कैसा है? तुम कैसे भी हो, लेकिन हम भगवान मानते हैं ना तुमको, बस तुम हमको मुक्त कर देंगे, ये मानना था। बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व के लिए 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त और किसी धर्म में भी नहीं है। मानी किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि एक बोधिसत्व है, अपने एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्म तक वो श्रेष्ठतम जीवन वो बिताते हैं, तभी जाके उनकी पुण्य पारमी पूरी होती है। और पुण्य पारमी पूरी करते 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 वो अंतिम जन्म में एक बोधिसत्व बुद्ध बनता है। आपको एक बात कह दूं कि बोधिसत्व के पहले, ये बुद्ध के पहले, अर्थात ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले 28 बुद्ध हो गए। 28 बुद्ध हो गए। वो 28 बुद्ध ने कितने काल पहले हो गए, मानी उसका हजारों साल होता, लाखों साल पहले हो गए 28 बुद्ध के। अंतिम बुद्ध थे दीपंकर। दीपंकर बुद्ध के बाद ये सिद्धार्थ गौतम हुए। हमारे मानने में नहीं आता है। तो आपके, अगर आपको कहूँ कि आप अपने पिताजी के पिताजी, हाँ, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, कहाँ तक जा पाएगा? कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पिताजी नहीं होंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। मेरे पिताजी भी है, उनके पिताजी भी हो गए, उनके पिताजी भी हो गए, उनके कहाँ तक जा सकते हैं बताइए? 1000 साल तक जा सकते हैं, 2000 साल तक जा सकते हैं? जा नहीं सकते। लेकिन हो गए ना, पिताजी तो हो गए ना, पिताजी हो गए, है ना। 5000 साल तक भी जा सकते ना। 5000 साल तक जाओ कि 1000 साल तक जाओ कि 20,000 साल पहले जाओ, हमारे पिताजी हो गए। वो इस बात का सबूत है कि 28 बुद्ध हो गए, बराबर। 28 बुद्ध हो गए, 28 बुद्ध। यही परंपरा, हर एक इंसान के जैसा एक इंसान हमेशा मौजूद होता है। बुद्ध के जैसा एक बुद्ध मौजूद था। सब्बे बुद्धा समसमा, सब्बे बुद्धा महिद्विका, सब्बे 10 बलुपेता वे जा रजे हूँ पागता। सब्बे 10 बलुपेता, सब बुद्ध होते हैं वो 10 बल से युक्त होते हैं। अभी हमने देखा ना, ये 10 भूमियाँ सर किए, तो 10 भूमि सर करते हैं बुद्ध, इसीलिए उसको 10 बल कहा जाता है। सब बुद्धा सब बुद्ध समान होते हैं, ऐसा नहीं। बुद्ध को किसकी मिसाल दे सकते हैं भाई? बुद्ध को हम किसकी मिसाल दे सकते हैं? बुद्ध को सिर्फ बुद्ध की मिसाल दे सकते हैं। एक बुद्ध किसके जैसा होता है? एक बुद्ध है वो किसके जैसा होता है? बुद्ध है वो बुद्ध जैसा होता है, समझ गए? तो आज के दिन इतना ही। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। बोलिए साधु साधु।